कभी तुमने सोचा राम जी ने हनुमान जी को ही लंका क्यों भेजा? तुम्हें पता है इतने बानर भालू जा रहे थे खोज में, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, ये सब बानर जानकी माता की खोज में जा रहे थे, पर राम जी ने मुद्रिका किसको दी? किसको दी? अंगूठी। अरे बोलो, तुम लोग आज खा पी के नहीं आए हो क्या? ऐसे लग रहे जैसे घर से पिट के आए हो। पिट के आए हो क्या? अच्छा बताओ, राम जी ने लंका जाते समय अंगूठी किसको दी थी? पर बानर तो खोज में सब गए थे, हनुमान जी को ही क्यों अंगूठी दी? बताओ बताओ। चलो उत्तर सुनो, आज इसका भी उत्तर मिलेगा तुम्हें कि हनुमान जी को ही अंगूठी क्यों दी। सब गए थे खोज में, पर हनुमान जी को ही क्यों भेजा? आहा, पहला कारण, राम जी को लगा हनुमान जी बलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। जो बलवान हो, अच्छा कोई आदमी बलवान हो पर बुद्धिमान ना हो तो क्या होगा? या तो वो जेल में होगा या अस्पताल में। बलवान तो हो हट्टा कट्टा, पर बुद्धि ना हो तो किसी कमजोर को अगर मार दिया और वो मर गया तो या तो जेल चला जाएगा, और अगर किसी तगड़े को मार दिया तो उसने मार दिया तो अस्पताल चला जाएगा। तो अगर बलवान हो पर बुद्धि ना हो तो डिस्टर्ब, तो गड़बड़ है। पर हनुमान जी में दोनों है, बल भी है और बुद्धि भी है, इसीलिए हनुमान जी को अंगूठी दी। दूसरा कारण सुनो, 4 कारण बताएंगे हम आपको अंगूठी देने के। दूसरा कारण, रावण कौन है? अभिमानी, और अभिमानी के सामने अगर कोई अभिमानी ही भेज दिया जाएगा तो टकराव हो जाएगा। राम जी ने चतुरता के साथ, श्री रघुनाथ जी ने कृपा की, हनुमान जी को अंगूठी इसलिए दी कि रावण अगर अभिमानी है तो हनुमान जी निराभिमानी है, इनमें अभिमान नहीं है, इसलिए हनुमान जी को अंगूठी दी। अंगूठी क्यों दी? तीसरा कारण सुनो, रावण है विद्वान। तुमने सुना होगा कि रावण विद्वान था। रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में आया, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करी वे को। गाइए गाइए, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करी वे को। राम जी ने सोचा रावण विद्वान है, पर ये अंगूठी किसको दे? अगर किसी विद्वान को दे दी तो दोनों शास्त्रार्थ ही करने लगेंगे, काम नहीं होगा। है? 2 पुलिस वाले इकट्ठे मिल जाएं तो दोनों अपनी ड्यूटी की ही बातें करेंगे, पर एक पुलिस वाला हो एक मुजरिम हो, फिर देखो मजा, दोनों का टाइम कट जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक एक गुरु हो एक चेला, दोनों की जिंदगी कट जाती है, और दोनों ही गुरु होवे, चेला भी गुरु होवे और गुरु जी भी गुरु होवे, तो जिंदगी कटती नहीं है, काटनी पड़ती है। ऐसे समझो, पति भी उल्लू होवे और पत्नी भी उल्लू होवे, फिर देखो तुम जिंदगी थोड़ा इस तरफ खिंचेगी थोड़ा उस तरफ, एकदम चिंगम बन जाएगी जिंदगी। दोनों ही पागल होवे, पर क्या कहना। एक बार ऐसी घटना हुई है, पर कई बार शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। अच्छा, तो राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों मुद्रिका दी? क्योंकि रावण है अभिमानी, और अभिमानी के पास, रावण है विद्वान, और विद्वान के पास अगर विद्वान भेजेंगे तो टकराव होगा। रावण अगर विद्वान है तो हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति
चातुर। अच्छा, लेकिन प्रश्न ये, विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या है? जिसे ज्ञान का अभिमान आ जाए वो है विद्वान, और जिसके जीवन में ज्ञान के साथ भगवान आ जाए वो है विद्यावान। तो रावण विद्वान था क्योंकि अभिमान था, और हनुमान जी विद्यावान है। हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा पढ़ो, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। दोनों हाथ उठा के गाइए, राम काज करिबे को मुद्रिका क्यों दी? पहला कारण यह है मुद्रिका देने का कि हनुमान जी बलवान भी है और बुद्धिमान भी है। दूसरा कारण, रावण अभिमानी है, हनुमान जी निराभिमानी है। और हनुमान जी को ही मुद्रिका क्यों दी? क्योंकि रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। चौथा और अंतिम कारण सुनो, हनुमान जी को ही मुद्रिका क्यों दी? जब जानकी माता का हरण नहीं हुआ था, रावण नहीं ले गया था, तब माता जानकी जी ने सोने के मृग को देखकर कहा, हमको ये मृग चाहिए। राम जी बोले क्यों? मामा मारीच जब सोने का मृग बनकर आए आपके यहीं नासिक के पास में पंचवटी में, तो जब मामा मारीच सोने का मृग बनकर के आए, माता जानकी जी बोली हमको ये मृग चाहिए। राम जी बोले क्यों? बोले ये सोने का है। पर वो सोने का मृग तो था पर नकली था। राम जी ने सोचा हम जानकी जी को सोने का मृग नहीं दे पाए, क्योंकि वो सोने का जो मृग था ना वो नकली था, और उसी बीच में जानकी जी का हरण हो गया। तो राम जी ने सोचा हम सोने का मृग अगर उस वक्त नहीं दे पाए तो क्या हुआ, अब असली वाला दे देते हैं। हनुमान जी भी सोने के स्वरूप के समान हैं। हम नहीं कह रहे, कभी आप हनुमान चालीसा पढ़ना तो उसमें वर्णन आया, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज। गाइए गाइए, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन बरन विराज सुबेसा, हनुमान जी का रूप कैसा? स्वर्ण शैलाभिदेहम, हनुमान जी का रूप सोने के समान है। राम जी ने सोचा हम सोने का मृग तो नहीं दे पाए, पर हनुमान जी को भी सुंदरकांड में एक जगह मृग कहा,
बोले कहाँ? बोले शाखा मृगते बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो राम जी ने सोचा हम सोने का मृग नहीं दे पाए क्योंकि वो नकली मृग था, पर हनुमान जी को अंगूठी देकर भेज रहे, इनका रूप सोने के समान है, ये असली सोना है। इसीलिए हनुमान जी को अंगूठी दी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो। हाँ ठीक है, कल जैसा नाटक मत करना तुम। कल रात को जो तुमने नाटक किया ना, आज मत करना। कल जयकारी लगाना बेटा। कल 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 कितनी तारीख है? 31। हाँ, हम तो इन पागलों से हैरान हैं। ये सब आपस में मिली जुली सरकार है। एक तरफ के चुप होते हैं तो दूसरे तरफ के, तुमने कभी देखा ठंडियों के मौसम में गांव में लड़ैया आते हैं? लड़ैया जानते तुम लोग? नहीं जानते? सियार जानते? सियार जानते? तो तुम देखना कभी कभी लड़ैया, कभी इस तरफ से एक बोलेगा, पर दूसरा बोलेगा, पर तीसरा बोलेगा, पर पूरे बोलेंगे। बोलो सीताराम। इसीलिए राम जी ने हनुमान जी को चुना क्योंकि हनुमान जी हैं गुरु, सदगुरु हैं, और गुरु ही ऐसा कर सकता। क्या? दुख को मिटाने की क्षमता किसी के अंदर होती है तो उसका नाम गुरुदेव होता है। दुख को मिटाने की सामर्थ्यता केवल गुरु में होती है। और वो कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। श्री